हमारा बेटा का बेटा हमारा पोता साला आज आंख दिखाएगा। चोट्टा कमीना तू आंख दिखाएगा। तुमको मालूम नहीं है हमारे हिंदुस्तान ने तुमको आजाद करवाया था। मोदी जी तो सिर्फ अपना हिंदुस्तान ही देखता है कि भैया वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, समझे कि नहीं। उनको भी वहाँ देखा जाना चाहिए भाई। वहाँ भी आप लोग मिली जुली भगत है सब, समझे कि नहीं। हिंदुओं पर मार ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई भाई, ये लोग नेता लोग बांटने का काम करता है, समझे चीज है। अब दिमाग एक आज मैं हिंदू, मैं पागल हिंदू हूँ, समझ गए ना। अब पगला जाएंगे ना तो सटक जाएगा यहाँ से। अब सीधे है यहाँ घींच घींच के मारेंगे सबको, घींच घींच का। और पर्सनल किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो रोहिंग्या है हमारे, देखिए बांग्लादेश में क्या हमारा बेटा का बेटा हमारा पोता साला नाजायज औलाद तू आज आंख दिखा रहा है। साला कयामत तक तू पैर का धूल का बराबर रहेगा, पैर का धूल बराबर, कभी ऊपर नहीं आएगा, समझ गए ना। और सरकार को भी कह रहे हैं इतना मन नहीं चढ़ाना चाहिए। सरकार इस चीज में क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया है, लेना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो सनातनी को कह दे आज घुसने के लिए तैयार है, तैयार है। यूपी का 25 करोड़ और बिहार का 15 करोड़ जाने के लिए तैयार है, वहाँ तिरंगा फहराने के लिए तैयार है और मिलाने के लिए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार हो रहे, क्या कुछ कहिएगा उसमें? देखिए पहला नंबर है कि हम कहते हैं हमारा बेटा का बेटा हमारा पोता साला आज आंख दिखाएगा। चोट्टा कमीना तू आंख दिखाएगा। तुमको मालूम नहीं है हमारे हिंदुस्तान ने तुमको आजाद करवाया था। तू साला नाजायज औलाद, तुमको मालूम नहीं है। देखो यहाँ हम एक ही बात कहते हैं भारत से, ये जितना रोहिंग्या मुसलमान दिखे ना सबको साले को मारो, मारो इस देश में। जब वहाँ हिंदू के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आज दोगले ऐसे बोलना है। जितना यहाँ बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनो, रोहिंग्या मुसलमान को घसीट घसीट के मारो। अच्छा, मोदी जी के से अभी प्रधानमंत्री है, अगर योगी जी प्रधानमंत्री रहते तो क्या कुछ होता है? योगी जी प्रधानमंत्री रहते तो अभी डायरेक्ट कराई होता। और सरकार को भी कह रहे हैं इतना मन नहीं चढ़ाना चाहिए। सरकार इस चीज में क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया है, लेना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो सनातनी को कह दे आज घुसने के लिए तैयार है, तैयार है। यूपी का 25 करोड़ और बिहार का 15 करोड़ जाने के लिए तैयार है, वहाँ तिरंगा फहराने के लिए तैयार है और मिलाने के लिए। जिस तरह से भारत में अगर पाकिस्तान आंख दिखाता है तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर फोर्स जैसा एकदम कई सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में से जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं मोदी जिस तरह से बोल रहे हैं कि 56 इंच का सीना, जिस तरह से लोग बोलते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए था। अब देखिए मोदी जी से बोल रहे हैं, देखिए जो है जल्दी से कार्रवाई कीजिए। अब हम सबको सबूर नहीं नाम का चीज है। अब दिमाग एक आज मैं हिंदू, मैं पागल हिंदू हूँ, समझ गए ना। अब पगला जाएंगे ना तो सटक जाएगा यहाँ से। अब सीधे है यहाँ घींच घींच के मारेंगे सबको, घींच घींच का। और पर्सनल किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो रोहिंग्या है हमारे, देखिए बांग्लादेश में क्या हमारा बेटा का बेटा हमारा पोता साला नाजायज औलाद तू आज आंख दिखा रहा है। साला कयामत तक तू पैर का धूल का बराबर रहेगा, पैर का धूल बराबर, कभी ऊपर नहीं आएगा, समझ गए ना। ये देखिए पर्सनल अभी हम कह रहे हैं, एक रहिए सब हिंदू, सेफ रहिएगा, नहीं तो आगे चलकर ये भी चीज हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में ऐसा ही मारा जाएगा। अब रोहिंग्या बांग्लादेशी को आप बात करते थे, सेंटर में तो मोदी जी का सरकार है ना, जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर। देखिए चैनल के माध्यम से हम क्या कहे हैं कि सरकार को भी इतना नहीं तारीफ कर देना चाहिए कि उसका मन बढ़ जाए। हम कहे जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए मोदी जी। आपको हम वोट देते हैं, किस लिए देते हैं बताइए? सनातन के नाम पे आपको वोट मिलता है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जो है अत्याचार हो रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उसमें? देखिए बांग्ला पर हमारी सरकार जो मोदी जी हैं वो पूरा मुद्दा उठा रखे हैं, पूरा वहाँ पर तब कुछ जब विदेश की मामला है, ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक कुछ होगा। हम तो सीधा वहाँ सेना भेजकर ये तो नहीं कर सकते हैं जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है। हाँ, तो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। और मतलब भारत में भी पहले हो रहा था इतना अत्याचार। जब मुगल साम्राज्य का राज था, 600 साल राज किया, तो यहाँ भी एक से एक अत्याचार हुआ। अच्छा, मोदी के कार्यकाल में इतना हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, अगर योगी जी प्रधानमंत्री है तो इतना अत्याचार होता है? नहीं, योगी और मोदी क्या करेगा? देश चलता है कानून से, राष्ट्र चलता है कानून से। कानून जो बताएगा उसी अनुसार चलेगा। देखिए ये नेपाल नहीं है जो मेरा पड़ोसी देश है, उसके मैं जाके बोल दूं, ये बांग्लादेश है।
तो बांग्लादेश जो है वैसे नहीं चलेगा, नियम कानून चलेगा। अच्छा, वो यहाँ पर है बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार जो है अत्याचार हो रहा है, उसमें क्या कहिएगा? भैया देखिए, मोदी जी तो सिर्फ अपना हिंदुस्तान ही देखता है कि भैया वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, समझे कि नहीं? उनको भी वहाँ देखा जाना चाहिए भाई, वहाँ भी आप लोग मिली जुली भगत है सब, समझे कि नहीं? हिंदुओं पर मार ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई भाई, ये लोग नेता लोग बांटने का काम करता है, समझे कि नहीं? भड़काने का काम करता है, और देख ही रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अपना यहाँ हिंदुस्तान में, क्या बांग्लादेश में भी नहीं होना चाहिए ऐसा। बोलता है कि भैया यहाँ पर मंदिर है तो वहाँ मस्जिद है, उसको खुदवाइए। हम तो बोलते हैं कि भैया पूरा हिंदुस्तान है, बोलिए खुदाई करवा दीजिए। तो खुदवाई सर्वे करा रहा ना, कहीं ना संभल की बात की जाए, अजमेर शरीफ की बात की जाए, वहाँ बोल रहा कि पहले हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। भैया कहाँ है ये बात? वहाँ ये बात जब आप जो बोल रहे हैं मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ हार जाता है, वहाँ कहाँ जाता था? हाई कोर्ट जाता है, वहाँ जाकर के चुपचाप हो जाता है, झूठ निकल जाता है। भाई सही हकीकत लिख तभी हम लोग यकीन करेंगे। वहाँ सही होवे न करता है, वहाँ जाकर के आप लाठी चार्ज करवा देते हैं, वहाँ जाकर के आप मुस्लिम आदमी लोग या हिंदू है या मुस्लिम हो, उस पर जाकर के मार खिलवा देते हैं, वहाँ पुलिस मार के सुता देता है। आप किस कहाँ से? ये कौन है भाई? ये कौन अपराधी है? नेता लोग ने कराता है ये लोग। इसलिए मेरा कहना है, सब आदमी को बोलते हैं आप लोग एक बार जगिए, समझे कि नहीं? इस पर भटकिए नहीं, ये सब नेता लोग आपको भटकाने का काम करेगा। संभल में जिस तरह से पथराव हुआ उसमें क्या कुछ नहीं है? यही मेरा कहना यही कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज जहाँ भैया वहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है? मंदिर है तो मस्जिद छोड़ दीजिए, मस्जिद है तो मस्जिद छोड़ दीजिए, ठीक है? आप ये चीज देखने के नहीं गए, ये चीज आप तो देखने के लिए नहीं गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है आपसे, ठीक है? अब देखिए लेते हैं, राहुल गांधी जी सुबह वहाँ गए थे, उसको भी रोक दिया। मुगल शासन में तो कहता है कि पहले तो हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, बाबर के जमाने में, फिर मुगल शासन जब आया तब वहाँ पर बाबरी मंदिर से बना, जमा मस्जिद बना दिया, मंदिर को तोड़। भैया आप यही बात बोलते थे, कहा वहाँ पर राम मंदिर बनाया अयोध्या में? नहीं देखे, बाबरी मस्जिद था वहाँ से। कितना आदमी ने किया तोड़ने के लिए, ऊपर वाला जैसा काम करेगा वैसा भोगेगा। कितना आदमी मर गया, किरान किया, वहाँ ये हो गया, मतलब ये सब सिर्फ जुमलाबाजी है, ठीक है? ये भटकाने का काम कर रहा है सरकार। आप देख लीजिए बगल में चुनाव है, 25 में भी चुनाव है आपका, यहाँ दिल्ली में भी चुनाव है, यहाँ भी चुनाव है, सिर्फ भटकाने का काम करता। यही है कि भैया अभी भटकाएंगे, जनता को भटका देंगे, डर से हमको टारगेट ऐसे करेंगे, जनता डर से हमको वोट दे दे, फिर बीजेपी से आएगा भैया सत्ता में, फिर हम आएंगे। इसमें जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं, उसमें क्या कुछ कहिएगा? कहना चाह रहे हैं जो वहाँ पे जो खून खराबा हो रहा है, उससे नरेंद्र मोदी वहाँ भी कुछ अपना अभियान लगाएंगे और वहाँ भी अपना स्थान बनाएंगे। जैसे राम मंदिर बनाए थे वैसे ही वहाँ भी जीत कर, वहाँ भी लड़ कर, वहाँ भी हिंदू को बचाएंगे।